अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान तेलंगाना करंट अफेयर्स 2018 के हिस्सा दुवम में आपका इस्तकबाल करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, 2 अगस्त 2018 से तेलंगाना में जुमला कितने ग्राम पंचायत होंगे? ये ग्राम पंचायत होंगे 12,751। दरअसल तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 के नाफिज होने के बाद से ग्राम पंचायतों में इजाफा हुआ है। तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 29 मार्च 2018 को असेंबली में मंजूर हुआ और इसकी अमलावारी हुई 18 अप्रैल 2018 से। इससे पहले रियासत तेलंगाना में जुमला ग्राम पंचायत थे 8,690। इसके बाद जदीद ग्राम पंचायत जो नए ग्राम पंचायत बने हैं वो हैं 4,383। इसमें से जुमला 322 जो ग्राम पंचायत हैं वो ग्राम पंचायत म्यूनसिपाल्टी में जम हो गए हैं। इस तरह से जुमला ग्राम पंचायत हो रहे हैं 12,751। अब सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायत वाले ज़िले हैं जो तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट 2018 में है, पहला नंबर है नलगुंडा का। नलगुंडा में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं जिसमें 844 ग्राम पंचायत हैं। दूसरे नंबर पर है महबूबनगर जिसमें 781 ग्राम पंचायत हैं। तीसरे नंबर पर है संगारेड्डी जिसमें 647 ग्राम पंचायत हैं। इसी तरह सबसे कम ग्राम पंचायत वाले जो ज़िले हैं, पहला है मेडचल मरकाजगिरी, दूसरा है वरंगल अर्बन, तीसरा है वनापर्ति। दूसरा सवाल, केसीआर किट से 2 से ज़ायद बच्चों की पैदाइश पर भी कौन इस्तेफ़ादा कर सकते हैं? यानी केसीआर जो किट है ये सिर्फ 2 बच्चों की पैदाइश तक ही इसकी कंडीशन है। यानी ये जो किट दी जाएगी सिर्फ 2 बच्चों की पैदाइश पर ही दी जाएगी। लेकिन बाज़ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको इस किट से मुस्तस्ना रखा गया है। वो कौन है? वो हैं क़बाइल, ट्राइबल्स। इससे मुस्तस्ना रखा गया है क्योंकि बाज़ ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनकी आबादी बहुत कम हो रही है। सेंसस 2011 के मुताबिक हाल ही में जो ASO का इम्तिहान हुआ था उसमें सेंसस से मुतालिक कम से कम 3 से 4 सवालात पूछे गए हैं। ये जो 4 क़बाइल हैं जिसको केसीआर किट से इस्तिस्ना दिया गया है वो कंडीशन से, पहले है चंचू। ये जो क़बाइल हैं ये महबूबनगर में रहते हैं, कुछ नलगुंडा और रंगारेड्डी में भी रहते हैं, ख़ासकर ये नल्ला मल्ला के पहाड़ियों के में रहते हैं। सेंसस 2011 के मुताबिक इनकी आबादी 16,912 थी। दूसरा कबीला है कोलम। ये कबीला आदिलाबाद के जंगलात में रहता है जो बहुत कम आबादी इसकी आबादी बहुत कम आबादी रह गई है। उसके बाद और एक है थोटी। ये आदिलाबाद, निज़ामाबाद और करीमनगर के ज़िले में रहते हैं। और उसके बाद है कोंडा रेड्डी। ये ख़ासकर खम्मम डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी के किनारे ये बसते हैं। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जच्चा बच्चा के ताल्लुक़ से हुकूमत तेलंगाना की 3 किट हैं, 3 स्कीम है। पहली स्कीम है केसीआर किट जो 2 जून 2017 से जिसकी शुरुआत हुई, जिसमें इस किट के अंदर 16 चीज़ें होती हैं जो कि 3 माह के बच्चों के लिए काफ़ी होते हैं। उसके बाद एक और स्कीम शुरू की गई, वो स्कीम है अम्मा ओडी। ये स्कीम दरअसल हामिला औरत के लिए ट्रांसपोर्टेशन की स्कीम है। यानी और इसके लिए 102 एम्बुलेंस भी शुरू की गई जो कि मल्टी स्पेशलिटी एम्बुलेंस रहेगी। इस एम्बुलेंस को कॉल करने से वो एम्बुलेंस घर तक आएगी, हामिला औरत को दवाखाना ले जाएगी और डिलीवरी के बाद उसी एम्बुलेंस में उसको घर तक पहुंचाएगी। ये स्कीम दरअसल केसीआर किट की कामयाबी के बाद 18 जनवरी 2018 को ये अम्मा ओडी स्कीम शुरू की गई। उसके बाद और एक जच्चा बच्चा की स्कीम है आरोग्य लक्ष्मी स्कीम। ये स्कीम 1 जनवरी 2015 से शुरू की गई। ये दरअसल जच्चा बच्चा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने की स्कीम है जिसका आंगनवाड़ी सेंटर को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई। इसके तहत
12,000 रुपये भी मिलते हैं, जो कि 3 किस्तों में होते हैं। पहली किस्त हामिला औरत को दिए जाते हैं, दूसरी किस्त जब हामिला औरत को दवाखाने में शरीक किया जाता है यानी 4,000 रुपये जब दिए जाते हैं, और तीसरे 4,000 रुपये जब पोलियो का टीका लगाया जाता है तब दिए जाते हैं। अगर उस वक्त लड़की हो तो लड़की को 1,000 रुपये ज़्यादा दिए जाते हैं, यानी लड़के के लिए 12,000 रुपये है आरोग्य लक्ष्मी किट के तहत, और लड़की के लिए 13,000 रुपये है। अगला सवाल, तेलंगाना में मेगा डेयरी प्रोजेक्ट कहाँ कायम हो रहा है, यानी किस ज़िले में कायम हो रहा है। सबसे पहली बात कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना हुकूमत का नहीं है, ये प्रोजेक्ट है मरकज़ी हुकूमत का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। ये कायम होगा ज़िला करीमनगर में, जिसके तहत 2 से 5 लाख लीटर की पैदावार का अंदाज़ा लगाया गया है, जिसमें 63 करोड़ की सरमायाकारी की गई है। ये मेगा डेयरी प्रोजेक्ट जो है वो नलागुंडा गांव में कायम होगा, जो कि मंडल थिम्मापुर में है, और ये जो स्कीम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये पीएम किसान संपदा योजना के तहत कायम होगा। अगला सवाल, तीज फेस्टिवल कौन लोग मनाते हैं। ये एक अहम फेस्टिवल है जो कि बंजारा लोग मनाते हैं, बंजारा जिसको हम लम्बाड़े भी कहते हैं, ये लोग मनाते हैं। इस साल ये फेस्टिवल 9 दिन मनाई गई तेलंगाना यूनिवर्सिटी में। अब आप ये बताइए तेलंगाना यूनिवर्सिटी किस ज़िले में कायम है, इसको कमेंट में आप बताइए। इस तीज फेस्टिवल में बंजारा लोग अपने कायद संत सेवालाल महाराज को खराज अकीदत पेश करते हैं। अगला सवाल, एनटीपीसी ने हैदराबाद की किस इमारत को अडॉप्ट किया है। ये भारत की मरकज़ी हुकूमत की जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत एक उसका अम्ब्रेला स्कीम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है, जिसके तहत स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट के तहत एनटीपीसी ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ एमओयू पर दस्तखत की है। यानी अब एनटीपीसी जो है चार मीनार की देखभाल करेगा, उसको तज़यीन करेगा, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ फराहम करेगा, सफाई के लिए नई गाड़ियाँ लाएगा, और कचरे की नक्काशी के लिए नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल, तेलंगाना हुकूमत ने डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स कहाँ कायम किया। ये कायम किया है हैदराबाद में। ये डिज़ास्टर फोर्स जो होगी वो आफात समावी के वक्त फ़ौरन मदद के लिए पहुंच जाएगी, जिसके लिए हैदराबाद के 4 मुकामात पर मुख्तलिफ गाड़ियां और स्टाफ को रखा गया है। अगला सवाल, बोनाल त्यौहार किस तेलुगु माह में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आषाढ़म मासम में, जो कि आमतौर पर जुलाई और अगस्त में आता है। इस त्यौहार में एल्लम्मा गुड़ी की पूजा की जाती है। तेलंगाना पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप बनाया है, जिसको तेलंगाना पुलिस ऐप भी कहा जाता है, जिसका इफ्तिताह डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने किया है। ये ऐप मुकम्मल तौर पर व्हाट्सएप की तरह काम करेगा। इसमें आप चलिए अगला सवाल, तेलंगाना में दूसरा आईटी हब कहाँ कायम होगा। ये कायम होगा निज़ामाबाद में। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आईआईटी हैदराबाद के 7वें कन्वेकेशन में हिस्सा लिया। आईआईटी हैदराबाद किस मुकाम पर वाक़ है। ये वाक़ है मौज़े कंदी में, जो कि ज़िला संगारेड्डी में आता है। टी हब के नए सीईओ कौन हैं। टी हब हुकूमत तेलंगाना का बावकार इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जो कि आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करता है, जिसके लिए सिलिकॉन वैली यूएसए में टी ब्रिज भी बनाया गया। इसकी शुरुआत हुई है 5 नवंबर 2015 से। इसके अब जो नए सीईओ हैं वो हैं जे कृष्णन। यहाँ एक बात याद रखने की है कि जितने भी ये चेयरमैन होते हैं या सीईओ होते हैं, इनकी कोई दस्तूरी मियाद नहीं होती है। ये लोग कभी भी अपॉइंट हो सकते हैं, कभी भी इनको बर्खास्त कर दिया जा सकता है या इनको कहीं शिफ्ट कर दिया जा सकता है। इसलिए ये अक्सर और बेशतर चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन पर ज़रा फोकस करना ज़रूरी होता है। अगला सवाल,
AEA कंपनी किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है? ये मशहूर कंपनी इंडिया में अपना पहला जो स्टोर खोली है वो हैदराबाद में खोली है। इसका ताल्लुक़ है स्वीडन से। तेलंगाना के नए एडवोकेट जनरल कौन हैं? ये हैं BS प्रसाद, यानी बंडा शिवानंदा प्रसाद। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ आपकी तजावीज़ हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।